हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर नैतिक फ़ोन पे बात करता है। अक्षरा फ़ोन करती है नैतिक को और कहती है, ये क्या नैतिक, मैं क्या सिर्फ काम के लिए ही फ़ोन करती हूँ, मुझे आपकी याद आ रही थी, चलिए मुझे आई लव यू बोलिए। तभी नैतिक कहते तभी अक्षरा कहती है बोलिए ना, और हंसने लगती हैं। कहती ज़रूर कि होगा, तभी नैतिक ऐसे कह रहे थे। तभी भाभी माँ आ जाती हैं और बात करने लगती हैं। तभी नैतिक फिर फ़ोन कर देते हैं अक्षरा को और कहते हैं क्या बोल रही थी, चलिए फिर से बोलिए वही आई लव यू। ये अक्षरा कहती है तभी नैतिक कहती है अच्छा। तभी इधर अक्षरा कहती है हम भाभी माँ के साथ बात कर रही हूँ। नैतिक कहते नहीं, अब आपको तो बोलना ही होगा। तभी भाभी माँ चली जाती हैं और अक्षरा प्यार भरी सी किस्सी देती हैं और नैतिक मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं ये क्या, भाभी माँ लग रहा है चली गई, इतनी जल्दी चली गई। तभी अक्षरा हंसने लगती है, कहती है हाँ। और कहती है तभी नैतिक कहते हैं अच्छा ठीक है। आगे आप देखेंगे इधर जसमीत और अंशु दोनों डिनर करके आते हैं कहीं से। तभी सभी लोग कहते हैं कि आ गए। तभी जसमीत और अंशु कहते हैं भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत खिलाते हैं ये लोग, और अब जो भी हो तो आप मना कर देना। तभी माँ कहती है जाना तो होगा ही, तुम्हारी शादी हुई है। और उधर शौर्य चिढ़ाने लगता है कि भाई शादी के बाद तो ये सब करना ही पड़ता है। और तभी बात होती है कि इनको हनीमून पे भेजने की। आगे आप देखेंगे इधर नंदिनी अपनी सास से कह रही थी, कहती है क्या हुआ माँ। तभी माँ कहती है कुछ नहीं, बस वहाँ पर किट्टी बोली है और किट्टी के लिए कहा है एक मेंबर मुझे ले जाना है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा किससे ले जाऊँ। इधर आप देखेंगे हनीमून की बात होती है तो शौर्य और अवर्षा को भी साथ में जाने को कहते हैं। और इस बात से जसमीत अंशु भी अपसेट होते हैं। इधर वर्षा सौर्य से कहती है कि काकी को समझना चाहिए, हनीमून पे कोई भी जाए अच्छा नहीं लगता है। वर्षा कहती है हम एंड टाइम पे मना कर देंगे और कहती है कि मैं जसमीत और अंशु को बता देती हूँ। ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाएंगे। आगे आप देखेंगे इधर नमन और करिश्मा मिलने आते हैं एक दूसरे को और कहते हैं हाँ तो बताओ ना उदयपुर आपको कैसा लगा। तभी करिश्मा कहती है उदयपुर ठीक है। तभी इधर नमन कहता है ठीक है, बस वैसे हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, ठीक है। लेकिन करिश्मा कहती है हाँ इतना मैंने कुछ घूमा नहीं है। और इधर नमन देखता है नैतिक भैया को किसी के साथ में। आगे आप देखेंगे इधर रुक्मणी जी आ जाती हैं सिंघानिया हाउस में, उनसे सभी से कहती हैं कि आप लोग को भी किट्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए मुझे लगता है, चलिए ना आप ही लोग हमारी उसमें मेंबरशिप में शामिल हो जाइए। भाभी माँ से कहती हैं, भाभी माँ मना कर देती है, कहती है अक्षरा तुम्हें मैं कर लेती लेकिन तुम्हारी उम्र की कोई है नहीं, लेकिन तुम बताओ तो मैं बात कर लूँ। लेकिन अक्षरा कहती है नहीं नहीं मेरे पास कहाँ इतना काम है, रहता है ऑफिस है घर है टुग्गू है। तभी कहती हैं अच्छा मैं कह रही हूँ एक को तो ले जाना ही होगा मुझे, देवयानी जी आपको तो चलना ही पड़ेगा। और देवयानी जी मना नहीं कर पाती और वे उनके लिए डन कर देती हैं और कहती हैं तो ठीक है आप तैयार रहिएगा कल। आगे आप देखेंगे कि इधर देवयानी कहती है लो भाभी माँ आपने मुझे फंसा दिया, आप चली जाओ ना। तभी भाभी माँ कहती है नहीं मैं तो नहीं जा पाऊँगी और सभी लोग हंसने लगते हैं। और देवयानी जी कहती हैं लो भाभी माँ आप ऊपर से हंस भी रही हो। और इधर डुग्गू कहता है देखा रुक्मणी आंटी ने कैसे फंसा लिया, अपनी बात मनवा ही ली, और हंसने लगती हैं। और इधर करिश्मा कहती है माँ आप कितनी क्यूट हो, और सभी लोग खूब हंसते हैं। आगे आप देखेंगे इधर काकी और आशी और माँ सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और गिफ्ट खोल रहे होते हैं। तभी एक साड़ी निकलती है और जो काकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहती ये कैसी साड़ी भेजी है, कितनी बेकार सी लग रही है, और सभी लोग खूब कह रहे होते हैं। तभी जसमीत आती है उसे देते हैं और जसमीत कहती है कि ये कैसी, और वो भी मुँह बनाने लगती है। तभी माँ कहती हैं कि तुम्हारी है तुम्हारी सास की पसंद बहुत मिलती है, देखो ना वो भी इसी तरह से मुंह बना रही थी। और जसमीत वर्षा की तरफ देखती है तो देखती है कि वर्षा का मुंह थोड़ा उतरा हुआ होता है, उसे लगता है जैसे वर्षा नाराज है। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा डुग्गू को पढ़ा रही होती है। डुग्गू तभी डुग्गू कुछ बोलता है। तभी अक्षरा कहती है बताओ डुग्गू क्या कह रहे थे, देखो मैंने बात पकड़ ली है और अब तुम्हें बतानी ही होगी। तभी डुग्गू कहता है
मैं आप कह रही हो तो बता रहा हूँ, नमन भैया ने करिश्मा दीदी को किस किया था और ये मैंने देख लिया था, लेकिन उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं, इसलिए आप किसी को मत बताना। तभी अक्षरा कहती है हाँ ये बात तुम किसी को मत बताना। इधर अक्षरा नमन को देखती है और उससे बात करने की सोचती है। तभी अक्षरा जाती है नमन के पास। नमन फ्रूट खा रहा होता है। अक्षरा कहती है नहीं नहीं खाओ खाओ, और उसे कहती है देखो यहाँ ये उदयपुर बहुत छोटा शहर है, मुंबई की तरह नहीं है। यहाँ पर कोई भी बात बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए जरा सोच समझ के। तभी नमन कहता है कि दीदी आप किस बारे में बात कर रही हो। तभी अक्षरा कहती है मैं करिश्मा की बात कर रही हूँ, डुग्गू ने तुम्हें देख लिया था किस करते हुए। तभी नमन कहता है उफ़ो दीदी इतनी सी बात, आप तो इसे जैसे बहुत बड़ा पतंगड़ बना रही हो। मैं अपनी पसंद भी नहीं रख सकता, आप क्या मैं अपनी मर्जी का भी नहीं कर सकता। तभी अक्षरा कहती है नहीं बात वो नहीं है, लेकिन उदयपुर छोटा शहर है और यहाँ पर बातें बनते देर नहीं लगती, ऊपर से हमारे घर में ये सब नहीं होता है। तभी नमन कहता अगर ऐसी बात है तो पहले आप नैतिक भैया को समझाइए, वो आज किसी और के साथ गाड़ी में घूम रहे थे। तभी अक्षर चिल्लाने लगती है नमन पे, कहती है ये कैसे बात कर रहे हो बड़ों से, तुम्हें पता है ना हमारे घर में ऐसे किसी से बात नहीं करी जाती और यही सही तरीका है। तभी नमन सॉरी कह के चला जाता है। आगे आप देखेंगे इधर जसमीत अनन्या के साथ बैठी होती है। तभी वर्षा आती है और अनन्या को ले जाती है और इधर जसमीत अंशुमन से कहती है कि अंशुमन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाभी मुझसे नाराज़ हैं, कहीं उस बात को लेकर तो नहीं कि हमने उन्होंने सुन लिया हो कि हम नहीं चाहते कि वो लोग भी हमारे साथ जाएं हनीमून पर। तभी अंशुमन कहता है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। और तभी जसमीत कहती है पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं सोच रही हूँ हम हनीमून पे नहीं जाएंगे। तभी अंशुमन कहता है क्यों जाएंगे। जसमीत कहती है नहीं ना नहीं जाएंगे, ये मेरा भी हनीमून है। तभी अंशुमन कहता है वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हनीमून मेरा भी है। और तभी जसमीत कहती है नहीं मेरा मन नहीं है। तभी अंशुमन कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे आप देखेंगे इधर देवयानी नमन के रूम में जाती है, उससे कहती है क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है। तभी नमन कहता है नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। आगे आप देखेंगे नैतिक आ जाते हैं ऑफिस से, अक्षरा के पास आते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। अक्षरा भी उनके गले लग जाती है, कहती है पता है डुग्गू ने मुझे कुछ बताया, उसने नमन और करिश्मा को किस करते हुए देखा। तभी नैतिक कहते हैं हो सकता है ये उनकी अपनी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।